ओम शांति। आज है 6 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गफलत और टाइम वेस्ट छोड़ो। यह अंतिम अमूल्य जीवन है, इसमें आलस्य नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते खाते पीते भी याद में रहो, यही सच्चा राजयोग है। स्थैर्यम बुद्धि बनाओ, अब हम जा रहे हैं, ऐसी निश्चय बुद्धि बनाओ। दैवी गुण धारण करो, यही गुण आधा कल्प तक चलते हैं, यही लाइट का सच्चा सच्चा ताज है। कुटुंब में रहते भी योग बाप से रखो, सर्प भी मरे, लाठी भी न टूटे, युक्ति से चलो। महावीर बनो, माया पर जीत पाने वाले ही सच्चे सच्चे विजय हैं। संस्कारों की टाइटनेस खत्म कर इजी व अलर्ट रहो, तभी विदेही स्थिति संभव होगी। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड्पंथ किनारे बाहर खड़े हो। तुम्हें इस पार से उस पार पर जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, एक की तरफ यानी बाबा की तरफ। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे खड़े हो। यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए। कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कौन आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का थोड़ा सा समय है। बाबा ने कहा, अब इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग के अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे हैं। बच्चों को समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं, यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं हैं। सुना और भूल जाते हैं,
तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कान पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कान इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया में सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है। हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। बाबा ने बच्चों से कहा, पिछाड़ी में क्यों। बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि में हमेशा सुखधाम याद रहना चाहिए और दुखधाम को हमें भूल जाना है, क्योंकि दुखधाम में दुख ही दुख है। अब हमें जाना है सुखधाम, तो पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं, आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक ही तरफ यानी बाबा को बाप समान बनने की श्रीमत पर उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं, तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ यानी बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने हैं। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या। अब तो पियर घर और ससुराल घर ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं, तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना ही है। इस तरफ से उस तरफ जाना है, यानी दुखधाम से सुखधाम की तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं। अब बाकी नज़दीक षडपंथ है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, चार्ट लिखकर हमें दिखाओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो,
बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक संत पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर बुद्धि में अपना यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। बाबा कहते हैं अगर तुम योग नहीं लगाओगे तो तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे। क्योंकि हमें यह पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपनी बुद्धि का योग लगाना है। इस मॉडल कितना छोटा है। इनका मॉडल 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। कदम कदम जो मिसल चलता रहता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते। यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। यह सब गुइया गुइया बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है। डबल सिरताज। बाबा रोज मुरली में समझाते हैं डबल सिरताज। तो बाबा ने कहा यह समझाया है कि डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वॉइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए।
भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना चाहिए। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे, सैंपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। यह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर अच्छी याद में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, बाप समान बनेंगे तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर की आग लगी, रावण का राज्य जल गया। हनुमान की पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर की आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षडपंथ है। हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते बस एक बाप को याद करना है। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसीलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो है ही हठ योगी। वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं। यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। इसीलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बगैर राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे, लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, क्योंकि सतयुग में हम ही देवता थे अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है। अभी हम लोग संगम युग पर हैं और बाकी सब कलयुग पर।
अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े हो। मंजिल को भूलना नहीं है, तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पांड नूदा हुआ है। जो चक्र फिरता रहता है बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। विस्तार, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसीलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। बाबा ने कहा है बाबा शब्द ही सारे खजानों की चाबी है, इसे संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार, एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ईजी और अलर्ट रहो। ओम शांति।